बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम। हम सबक नंबर 20 पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है नसीहत। आज हम इसको चौथे हिस्से में पढ़ेंगे। आज के हासिलात तालुम हैं कहानियाँ, नज़्में और लतीफ़े पढ़ या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सके। गुफ्तगू या बयान सुनकर जुमलों में बेरब्ती और अदम तसलसल का इदराक कर सकें। इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हज़रत लुकमान की अपने बेटे को नसीहत। एक नसीहत आज आप पढ़ेंगे। और अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। तो आज हमने दो नसीहतें सीखी, दो बातें सीखी, दो अच्छाइयाँ सीखी। पहली बात यह है कि अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार करो। मयाना रवि कहते हैं दरमियाने तरीके को, यानी ना बहुत तेज़ चलें ना बहुत आहिस्ता चलें। आप दरमियानी चाल चलें, जो बहुत तेज़ ना हो, बहुत आहिस्ता ना हो, और अपने साथ चलने वालों के साथ साथ बराबर चलें। आप अपने वालिदैन के साथ अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आपने उनसे बहुत आगे आगे नहीं भागना और ना ही आपने उनसे बहुत पीछे रह जाना है। ये आपके लिए ख़तरे की बात है। आपने अपने वालिदैन के बिल्कुल साथ साथ चलना है। इसी तरह दूसरी नसीहत जो हमें आज की जा रही है, अपनी आवाज़ को पस्त रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। बच्चों, आपने गधे की आवाज़ सुनी होगी, कभी गधे को बोलते हुए सुना होगा। आपने महसूस किया होगा कि अगर वो कहीं दूर गली में या किसी दूसरी गली में भी बोलता है तो आपको अपने घर में, अपने कमरे में बैठे हुए भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अल्लाह ताला ने गधे की आवाज़ को सख्त नापसंद किया है क्योंकि वो बहुत बुलंद होती है, और इसीलिए आपको ये नसीहत की जा रही है कि अपनी आवाज़ को पस्त रखें। चीख चीख कर बिल्कुल मत बोलें। ख़ास तौर पर जब आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हों तो ज़ोर ज़ोर से मत बोलें। आराम से, आहिस्ता से, इतनी आवाज़ में बोलें कि आपके आसपास मौजूद लोग आपकी बात को सुन सकें, समझ सकें। दोहराई में आपको सवाल दिया गया है, नज़्म में कौन कौन सी नसीहतें की गई हैं। आपने नज़्म को पढ़ा, आपने उसको तफसील से पढ़ा 2 हिस्सों में, और आपको हर शेर में एक एक नसीहत की गई थी। अब आप वीडियो रोकेंगे और अपने मौलिम या मौलिमा को बताएंगे कि आपको क्या क्या नसीहतें की गई थी। जी बच्चों, बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिए। कबल अज़ पढ़ाई में आपको 2 सवालात दिए गए हैं। इस किताब में से कौन कौन सा सबक आपको पसंद आया है और क्यों? दूसरा सवाल है, इस किताब में से कौन कौन सा सबक आपको नापसंद है और क्यों? तो बच्चों, आप अपनी तकरीबन मुकम्मल किताब पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपके 2 असबाक रहते हैं। तो आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आपने अपनी किताब पढ़ी जिसमें आपने 20वां सबक आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप 19 सबक पढ़ चुके हैं। तो आप बताएंगे कि कौन सा सबक आपको पसंद आया और क्यों पसंद आया, और अगर कोई सबक आपको पसंद नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया। इन दोनों सवालात के जवाबात आप अपने मौलिम या मौलिमा को दें। वीडियो रोकें और सवालात के जवाबात दें। जी बच्चों, कबल अज़ पढ़ाई में आपके लिए एक और सरगर्मी है। ये लगी नज़्म को कैसी आप। तो मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, ये लगी नज़्म को कैसी आप, अपने करे में ख़यालात का जुमलो इजहार 5। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपको ये नज़्म कैसी लगी। 5 जुमलों में अपने ख़यालात का इजहार करें। तो जब मैंने पहले आपसे सवाल किया तो आपको मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए क्योंकि मेरे सवाल में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं थी। बिल्कुल सही, आपने पहचाना कि सवाल में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं थी, इसलिए आपको बात की समझ नहीं आई।
आज आप क्या करेंगे, कहानियाँ, नज़्में और लतीफ़े सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार करना और गुफ्तगू या बयान के जुमलों में बेरब्ती और अदम तसलसल को पहचानना सीखेंगे। तो बच्चों, कहानियाँ, नज़्में और लतीफ़े पढ़कर अपने रद्द अमल का इजहार करना आपने सबक नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 में सीखा था। तो दोहराई के लिए आप सबक नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 की वीडियो को दोबारा देखेंगे। इसी तरह गुफ्तगू या बयान सुनकर जुमलों में बेरब्ती और अदम तसलसल का इदराक करना आपने सीखा था सबक नंबर 16 के लेक्चर नंबर 2 में। तो आप सबक नंबर 16 के लेक्चर नंबर 2 की वीडियो दोबारा देखेंगे। अब आप इन वीडियो को पॉज करें और ये दोनों वीडियोस देखें ताकि आपकी दोहराई हो जाए। जी बच्चों, आपने दोहराई कर ली। अब हम इनफिरादी सरगर्मी करेंगे। ये नज़्म आपको कैसी लगी? अपने ख्यालात का इजहार 5 जुमलों में करें। तो आपने जो नज़्म पढ़ी थी, आपने उसके मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार 5 जुमलों में करना है। आपने बताना है कि आपको नज़्म कैसी लगी, आपको अशार कैसे लगे, उस नज़्म में आपको जो नसीहतें की गई थी वो कैसी लगी, और उनको, इस नज़्म को पढ़कर आपने क्या सोचा, आपने क्या महसूस किया, आपके जहन में क्या ख्यालात आए। ये सारी बातें आपने कम अज़ कम 5 जुमलों में अपने मुअल्लिम या मुअल्लिमा को बतानी है। वीडियो को रोकें और सरगर्मी करें। जी बच्चों, बिल्कुल सही, आप सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। गिरोही सरगर्मी में आप ये करेंगे कि 2-2 बच्चे मिलकर काम करें। एक बच्चा बेतरतीब जुमला कहे और दूसरा उसकी दुरुस्ती करके लिखे। अब आप 2-2 की जोड़ियों में तकसीम हो जाएंगे। एक बच्चा एक बेतरतीब जुमला बोलेगा और दूसरा तालिब इल्म उस जुमले की तरतीब को ठीक करके अपनी कॉपी पर तहरीर करेगा। दोनों बच्चे बारी बारी ये सरगर्मी करेंगे। आप वीडियो को रोकें और सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने सरगर्मी कर ली। अब हम मश्क देखते हैं। मश्क में आपके पास सवाल नंबर 1 का जुज़ 6 है। शेर की तरतीब दुरुस्त करके पढ़ें। यहाँ पर एक शेर दिया गया है जिसके अल्फाज की तरतीब को आगे पीछे कर दिया गया है। आप इसकी तरतीब को दुरुस्त करके पढ़कर अपने मुअल्लिम या मुअल्लिमा को सुनाएंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 है जो कि खाली जगह है। आप इस सवाल को अपनी किताब पर ही हल करेंगे। इसके बाद आपको एक वर्कशीट दी जा रही है। इसमें एक कहानी दी गई है और ये एक तस्वीर है जो कि इसी कहानी के एक मंजर की अक्कासी कर रही है। तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके मुतालिक अपने तासुरात दी गई जगह पर तहरीर करेंगे। घर के काम में आपके पास है सिला रहमी, माफ़ करने या मोहताजों की मदद करने के मुतालिक कोई एक हदीस वालिदैन की मदद से तलाश करें। उनसे सुनकर यानी वालिदैन से सुनकर कापी पर खुशखत तहरीर करें। यानी आप एक हदीस तलाश करेंगे जो कि सिला रहमी और माफ़ करने या मोहताजों की मदद करने के मुतालिक होगी, और फिर आपके वालिदैन उस हदीस को पढ़ेंगे और आप इमलाह के तरीके से उसको लिखेंगे। ये आपका घर का काम होगा। ये आज का हमारा सबक था। कल हम इस सबक का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना घर का काम तवज्जो और मेहनत से कीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।